नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी लखनऊ के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुभाष की है, जो कि पहले एक ट्रक ड्राइवर थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे कहा था कि मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें जो कोई भी अपना नाम और जगह कमेंट करेगा, मैं उसका नाम अपनी अगली वीडियो में लूंगा। और मैं नाम लेता भी हूं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही कमेंट में अपना नाम लिखते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मैं आगे से किसी का भी वीडियो में नाम नहीं लूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो अब इस कहानी को हम सुभाष के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुभाष है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूं, जो हर दिन अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सड़कों पर घंटों चलता रहता है। मेरा घर लखनऊ के एक छोटे से गांव में है, जहां मैं अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता हूं। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है, पर हम सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। मेरी पत्नी सरिता बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली महिला है, और मेरे दोनों बच्चे सुमन और रोहित मेरी जिंदगी की जान है। पिताजी उम्र दराज हो चुके हैं और माँ अब भी घर के कामकाज में लगी रहती है। मेरा दिन ट्रक के पीछे पीछे गुजरता है और मैं हमेशा लंबी यात्राओं पर रहता हूँ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की कहानी है। ये बात तब की है जब मैं एक बारात का सामान लेकर देर रात को सफर पर था। उस रात को आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने ट्रक को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए हाईवे पर चलता जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स से सड़क दिखाई दे रही थी। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो लाल साड़ी पहने हुए थी और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, बहन, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? कहां जाना है? उसने धीरे से कहा, भाई साहब, मुझे गांव के मंदिर तक छोड़ दो। मुझे उसकी हालत पर तरस आया और मैंने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो ट्रक में बैठी, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और बेचैनी थी, जो मेरे दिल को हिला देने वाली थी। मैंने उसे कुछ नहीं पूछा और ट्रक चलाने लगा। रास्ते भर उसने एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। जब हम उस गांव के पास पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, यहां रोक दो। मैंने ट्रक रोका और जैसे ही मैं उसे देखने के लिए पलटा, वो ट्रक से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ गई। मैंने उसे मंदिर के गेट तक जाते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, वो अचानक गायब हो गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा कि मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में उसकी चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। उस रात के बाद मैं उस गांव के आसपास कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि वो औरत उसी मंदिर की दुल्हन थी, जिसकी शादी के दिन ही मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, और जो भी उसे वहां छोड़ने आता है, उसे उस चीख का सामना करना पड़ता है। उस रात के बाद से मेरे जीवन में कई चीजें बदल गईं। मैं अक्सर उस दुल्हन की चीखें अपने सपनों में सुनता था, और वो चेहरा, उसकी खाली और बेचैन आंखें मेरे ज़हन में बार बार उभरती थीं। कुछ महीनों बाद मुझे एक बार फिर उसी इलाके में सामान पहुंचाने का काम मिला। इस बार मैं बेहद सावधानी से चल रहा था, क्योंकि वो भयानक अनुभव मेरी यादों में ताजा था। जैसे जैसे मैं उस गांव के पास पहुंच रहा था, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रात का समय था और फिर से वही सन्नाटा चारों ओर था। अचानक मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन किसी भी हालत में चालू नहीं हो रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रक की हेडलाइट्स भी अचानक बंद हो गई। मैं बुरी तरह से डर गया। जैसे ही मैंने ट्रक से बाहर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आसपास है। उस घने अंधेरे में मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। जब मैंने हिम्मत जुटाकर उस आवाज की दिशा में देखा,
तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही दुल्हन थी, वही लाल साड़ी, वही चेहरा और वही दर्दनाक आंखें, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह से हिल चुका था। मेरे शरीर में एक भी हरकत करने की ताकत नहीं बची थी। वो मेरे पास आकर रुकी और धीरे से बोली, तुमने मुझे उस रात छोड़ दिया था, अब तुम मेरे साथ चलोगे। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरे दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठी और मैं समझ गया कि ये मेरा आखिरी मौका है। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, ट्रक में वापस कूदा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया और मैंने ट्रक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं। वो चीखें इतनी भयानक और दर्दनाक थीं कि मेरी आत्मा कांप गई। मैंने ट्रक को पूरा जोर लगाकर उस जगह से दूर भगाया और जब मैं गांव से काफी दूर आ गया तो मैंने गहरी सांस ली। लेकिन उस रात के बाद से मेरी जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। मैंने कई पंडितों से और तांत्रिकों से इस बारे में सलाह ली, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। उस रात के बाद से हर दिन मेरे लिए एक नई दहशत का सामान बन गया। मेरी रातें बुरी तरह से कटने लगी। जब भी मैं ट्रक चलाता मुझे हमेशा ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है, और जब भी मैं शीशे में देखता तो एक परछाई का आभास होता। वो आत्मा मुझे हर जगह महसूस होती, जैसे उसने मेरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। एक दिन जब मैं अपने ट्रक को एक सुनसान हाईवे पर चला रहा था तो अचानक ट्रक के रेडियो से एक अजीब सी आवाज आने लगी। पहले तो मैंने इसे तकनीकी खराबी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज धीरे धीरे साफ होती गई। वो कोई महिला थी जो कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में जैसे छुरी की तरह चुभ रही थी। अचानक उसने तेजी से चिल्लाया, सुभाष, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज सुनते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। आवाज लगातार तेज और भयानक होती जा रही थी। मैंने ट्रक को एक किनारे पर रोका और जैसे ही मैं उतरने वाला था, ट्रक का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे चारों ओर जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो जो मुझे अंदर ही बंद रखना चाहती हो। अचानक ट्रक के अंदर की लाइट्स खुद ब खुद जल गई और सामने की शीशे पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम्हारा अंत नजदीक है। मैं डर के मारे कांप रहा था। तभी मेरे कानों में फिर से वही चीख गूंज उठी और इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मौत अब करीब है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अस्पताल में था। मेरे चारों ओर मेरे परिवार वाले खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी चिंता थी। मां ने रोते हुए बताया कि मुझे सड़क के किनारे बेसुध पाया गया था और मेरा ट्रक जलकर राख हो चुका था। मैं जानता था कि ये उसी आत्मा का काम था और उसने मुझे मरने नहीं दिया था, क्योंकि वो मुझे और तड़पाना चाहती थी। अब मैं हर रोज उस भयानक डर के साथ जीता हूं कि वो आत्मा कभी भी मुझे अपने कब्जे में ले सकती है। मेरी जिंदगी अब एक जीता जागता नरक बन गई है और मैं हर रात उस दुल्हन की चीखों से जागता हूं। लोग कहते हैं कि आत्माएं केवल उन लोगों को परेशान करती हैं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया हो, लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो आत्मा मुझे नहीं छोड़ रही। उस दिन के बाद से मैं सिर्फ अपनी छाया से नहीं, बल्कि हर अंधेरे कोने से डरने लगा। दिन के उजाले में भी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मेरे परिवार ने कई बार मुझे समझाया कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन मैं जानता था कि वो आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक और लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। इस बार मैंने अपने साथ कुछ धार्मिक वस्तुएं रख लीं। मां के कहने पर हनुमान चालीसा, एक ताबीज और गंगा जल की छोटी बोतल। मेरे मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरी सुरक्षा के लिए है। रात के अंधेरे में फिर से वही रास्ता आया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस सुनसान सड़क पर हर चीज मुझे पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। मैंने अपनी हिम्मत बटोरकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे ट्रक को बर्फ के अंदर डाल दिया हो।
मेरे हाथ पैर ठंड से सुन्न होने लगे और गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। हनुमान चालीसा की पंक्तियां मेरी जुबान पर ही अटक गई। तभी ट्रक की खिड़कियों पर धुंध बनने लगी। उस धुंध पर एक चेहरा उभरने लगा, वही दुल्हन का चेहरा। उसकी आंखें इस बार और भी ज्यादा खून से भरी हुई थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से खिड़की पर खून से कुछ लिखना शुरू किया। मैं डर के मारे कांप रहा था। खून से उसने लिखा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मेरा दम घुटने लगा। मैंने हनुमान चालीसा को जोर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द जैसे गले में अटक गए थे। तभी अचानक ट्रक के चारों ओर जोर की हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल गए और ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा था। मैंने जल्दी से गंगा जल की बोतल उठाई और ट्रक के चारों ओर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें ट्रक पर गिरीं, एक जोर की चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। ट्रक फिर से स्थिर हो गया और वो चेहरा खिड़की से गायब हो गया। मैं पूरी तरह से पसीने से तरबतर था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकल गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत खराब थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी आंखों में वो खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। मेरी जिंदगी अब उस घटना के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। हर रात मैं डर के साथ सोता हूं और हर सुबह उम्मीद करता हूं कि वो आत्मा मुझे छोड़ चुकी हो। लेकिन सच तो ये है कि मैं जानता हूं वो कहीं नहीं गई। वो अब भी मेरे आसपास है, मेरे हर कदम पर नजर रख रही है। और जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे हमेशा इस डर के साथ जीना पड़ेगा कि वो किसी भी पल वापस आ सकती है। और अगर वो फिर से आई तो शायद इस बार वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। वो रातें और दिन मेरे लिए एक बुरा सपना बन गए थे। मेरे दिल में उस आत्मा की मौजूदगी का डर हमेशा के लिए घर कर गया था। मैंने अपने परिवार के सामने अपनी पूरी कहानी साझा की और उन्हें समझाया कि मैं अब ट्रक चलाना नहीं चाहता। वे सब मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे समझाया कि हमें अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद मैंने एक छोटी सी दुकान को खोल लिया। परिवार के साथ बिताने का समय अब मुझे ज्यादा मायने रखने लगा, लेकिन आत्मा की भयावहता हमेशा मेरी यादों में बसी रही। एक दिन मैं अपने घर के पास एक पुराने मंदिर में गया। मैंने वहां बहुत समय तक प्रार्थना की और पूरी ईमानदारी से दुआ की कि आत्मा को शांति मिले। मंदिर के पंडित ने मुझे आश्वासन दिया कि आत्मा को शांति मिलेगी अगर मैं सच्चे मन से प्रार्थना करूंगा। वो मंदिर की यात्रा मेरे लिए एक प्रकार की मानसिक राहत का माध्यम बनी। हालांकि पूरी तरह से शांति नहीं आई, लेकिन मैं जानता था कि मैंने सब कुछ अपनी ओर से सही किया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक नया संतुलन आ गया। अब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता हूं और उस भयानक घटना को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता हूं। मैंने सीखा कि भय का सामना करना और अपने डर को स्वीकार करना दोनों मिलकर हमें मजबूत बनाते हैं। हर रात जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे लगता है कि आत्मा अब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक भाग में मैं हमेशा सतर्क रहता हूं। और यही सच्चाई है। हमारे भीतर का डर कभी पूरी तरह से मिटता नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को उसके बावजूद जीने का तरीका सीख सकते हैं। यही मेरी कहानी है, एक ट्रक ड्राइवर की जिसने एक आत्मा के साथ भयानक संघर्ष किया। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे डरावनी और अनकही सच्चाई को बयां करती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।